जय हिंद सभी छात्रों को और विशेष तौर पे आर्मी की तैयारी करने वाले हमारे होनहार छात्रों को जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल रात को चेन्नई और आज सुबह 10 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी बीआरओ हैं सभी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, चाहे वो बरेली हो, मेरठ हो, बनारस हो, लखनऊ हो, अमेठी हो और आगरा हो, सभी के ओपन हो चुके हैं ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म से जो भी रिलेटेड है कि स्पोर्ट कोटे में 20 नंबर की छूट मिलेगी, एनसीसी में जिनके पास बी सर्टिफिकेट है 5, जिनके पास सी है उनको 15, जो कुछ भी नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है आप लोग उसको वहां से जाकर के एक बार ध्यान पूर्वक देख लें, अपने अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर लें। फिल करते समय क्या क्या चीजें आपको सावधानी बरतनी है उसको ध्यान पूर्वक देख लें। उसके बाद अब हम बात कर रहे थे कि तैयारी की रणनीति क्या होगी। जो स्टूडेंट घर पे रह के या जो उस आर्थिक स्थिति के नहीं है वो तैयारी कैसे करें, खास तौर पे हम आपसे ये कहेंगे कि जीके और जीएस, जिसमें आपको जीके के एग्जाम में कितने प्रश्न मिलने वाले हैं, तो जहां पे आपको आर्मी अग्निवीर की परीक्षा जो होने वाली है, आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2023, और इसका जो मोड है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम किस बेस्ड पे होगा? सीबीटी टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको बोला जाता है। ठीक, यहां पे आपको, आप ध्यान दीजिएगा जरा, जीके में 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और साइंस में आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 और 15 मिलाकर के आपके 30 प्रश्न यहां से केवल आने वाले हैं, और जहां की मैथ में आपके 15 प्रश्न आने वाले हैं, और बचा रीजनिंग, जहां से आपके रीजनिंग में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कितनी भी खराब तैयारी घर पे ही रह के स्टूडेंट कर रहा होगा, 4 क्वेश्चन आप आराम से 3 क्वेश्चन कर ले जाते हैं। बैंक लेवल की रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, जनरल रीजनिंग पूछी जाती है, जो कि आप कर सकते हैं। मैथ में थोड़ा सा आपको रूल को ध्यान रखना होगा, उसके लिए आप किताबों का सहारा ले सकते हैं, एस डी यादव की मैथ पढ़ सकते हैं। और मैथ में बहुत हाई लेवल के मैथमेटिक्स नहीं, क्लास 8 से लेकर के 10th के बीच में ही आपका मैथ का प्रोग्राम होगा। बात साइंस और जीके की रही, ये थोड़ा सा बेस्ड जाता है। अब समस्या ये बनती है कि आखिर जीके में क्या पढ़ें, साइंस में क्या पढ़ें, कैसे तैयार करें। क्यों? क्योंकि जीके में आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो बहुत सारा है। जीके में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपका इतिहास हो गया, और इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो इतिहास में हमको प्राचीन इतिहास का पार्ट देखना है, एक आपको मध्यकालीन इतिहास का पार्ट देखना है, और तीसरा आपको आधुनिक इतिहास का पार्ट देखना है। तो ये आपका इतिहास में आ जाता है। इसके अलावा आपको विश्व इतिहास भी देखना है। अब इसमें से समस्या ये होती है कि इसमें से आखिर हम कैसे तैयार करें। इसके अलावा, इतिहास के अलावा फिर आगे बढ़ते हैं तो हमको अर्थशास्त्र में, भारत का अर्थशास्त्र, यहाँ अर्थव्यवस्था से कैसे प्रश्न मिलने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के बाद अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में किस तरीके के प्रश्न होंगे। भूगोल में भी हमको भारत का भी भूगोल पढ़ना है और विश्व का भी भूगोल पढ़ना है। भारत और विश्व दोनों का भूगोल हमको पढ़ना है। ठीक, तो इसके अलावा आपको संविधान भी पढ़ना है, संविधान में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा बहुत। वैसे पूछी बहुत रेयर केस में जाती है, एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वैसे पूछा नहीं जाता है। ज्यादा आपका सेक्शन कहां से क्वेश्चन पूछता है ये आपको ध्यान देना है। ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा प्रश्न आपका भूगोल से बनते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपका इतिहास वाला पोर्शन आता है। अगर 15 प्रश्नों में हम बात करें तो 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम आपके भूगोल से होंगे, जो कि भारत और विश्व का मिला करके, और 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न आप मान के चलिएगा कम से कम आपका इतिहास से जाएगा। संविधान से हो सकता है एक क्वेश्चन आपके आ जाए, करंट अफेयर से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी बात आई बाकी, तो 5 4 9 1 10, अब बचे हुए 5 प्रश्न आपके कहां से आएंगे? बचे हुए 5 प्रश्न आपके वही मेन है, और उसको हम बोलते हैं विविध। कहां से आएंगे? विविध से। विविध का मतलब होता है मिसलिनियस, जहां पे हम स्पोर्ट का टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रॉफी, खेल,
पुरस्कार और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिसलिनियस के अंतर्गत। तो एक बात हम आपसे ये कहेंगे कि सारी बातों को विराम देते हुए मैं देसी जीएस रिसर्च सेंटर से देवेश यही इतना कहना चाहूंगा कि आर्मी की फील्ड में ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 10 सालों का एक लंबा सफर रहा है जीके और जीएस को लेकर के हमारा व्यक्तिगत तौर पे जो अब तक अभी तक हम पढ़ाते आए हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग जुड़े हमारे साथ। निःशुल्क तरीके से लाइव सेशन की क्लासेज आपकी स्टार्ट हैं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि 15 क्वेश्चन आपके जीके के और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के, इन दोनों का जो तालमेल है आपका, इन दोनों का तालमेल यकीन मानिएगा, इन दोनों का तालमेल आपका जो है यहाँ पे 30 प्रश्नों में हम आपसे अभी से कह रहे हैं कि 30 में आपके हो सकता है 30 सही हो, 29 हो, 28 हो, 27 हो, लेकिन 26 से कम नहीं होंगे। कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, 26 प्रश्नों से कम आपके सही नहीं निकलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि गजब का भोंकल टाइट कर रहे हैं सर। नहीं, कोई भोंकल टाइट नहीं कर रहे हैं। अनुभव के आधार पे अपनी बात को हमने रखा है, सिर्फ अनुभव के आधार पे कि पिछले 10 वर्षों से इसी फील्ड में अपने आप को कार्यरत रखने के बाद अपने आप को मैंने पाया है, अपने आप को परखा है, अपने आप को बहुत अच्छे से जांचा है। तो यहां से उम्मीद करते हैं। और बाकी अब हम आपसे क्या कहेंगे कि हमारे पास 2 तरीके के, एक तो लाइव सेशन हम चला ही रहे हैं, साथ में हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारी क्लासेस जारी हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे प्रचार करने हम आए हैं, बेशक प्रचार करने ही आए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। वादा है आपसे 30 प्रश्नों का। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने सिर्फ 499 रुपए में 499 का हमारा कोर्स है। 499 महीने का हिसाब है यहाँ पे, माह ये फीस है आपकी। और इस कोर्स के हिसाब से आपको व्हाट्सएप पे 2 क्लास 1 घंटे की, मतलब एक घंटा अलग अलग मिलेगा। एक घंटा यानी 2 घंटा। एक क्लास आपकी साइंस की होगी और एक क्लास आपकी जीके की होगी। इसके साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल पे आपका टेस्ट चलेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आपका क्लासेस चलेंगी। क्लासेस आपकी बिल्कुल एग्जाम बेस्ड होंगी। कोई भी टॉपिक आपका, क्वेश्चन कोई भी आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समय हमारे साथ लेकर के चलना होगा। जो इच्छुक छात्र हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इच्छुक छात्र ग्रुप ज्वाइन करने के नहीं हैं वो चैनल पे लाइव आ सकते हैं। लाइव हमारा आपका टाइम टेबल हमारे चैनल पे आपको पहले से मिल जाता है। शाम को हमारी एक लाइव क्लास होती है 7 बजे, स्पेशल फॉर आर्मी एग्जाम। और सुबह मॉर्निंग में एक क्लास हमारी 10 बजे, जिसको कि हमें पूर्व में थोड़ा सा समय को रखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर थोड़ा सा टाइम पहले करिए। ठीक, तो इस तरीके से जो आपके फॉर्म हो आ गए हैं, उनकी तारीख आ चुकी है, उन फॉर्म फिल करिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपका लिखित एग्जाम होना है, इसलिए अपनी पढ़ाई को विशेष तौर पे, और एक बात ध्यान रखेंगे, नोट्स जरूर बनाएं। परीक्षा के लिए नोट्स जरूर बनाएं। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, नोट्स जरूर बनाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट्स जरूर बनाएं। सभी के पास नोट्स जरूर बनाएं। और प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, हमारे पास सिर्फ यही चीज है, हम यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेशन ही करवाने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है, योग्य बनाता है। तो हम आपको सिर्फ यही इतनी बात कहने आए थे कि बहुत सारे छात्रों के मन में ये डाउट था कि पहले एग्जाम होगा या रनिंग होगी। तो इस सारी बातों को दरकिनार करते हुए आर्मी ने क्लियर कर दिया है कि पहले आपका लिखित एग्जाम होगा, जिसके फॉर्म भी आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे कि सर फॉर्म ऑनलाइन अभी नहीं हो रहा है, तो फॉर्म भी आज से ऑनलाइन होने अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग फॉर्म फिल करिए और पढ़ाई पे लग जाइए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी रनिंग भी अपने गांव एरिया में और एक अच्छी ग्रुप बनाइए, अपने दोस्तों का एक अच्छा सर्किल, एक ग्रुप बनाइए और आप घर पे ही रह करके अपनी रनिंग और एग्जाम को बहुत ही बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। यकीन मानिए, और आपके यकीन से ही सब कुछ होने वाला है और ये सब कुछ संभव है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीजें आपको वहीं पे मिलेंगी जहां पे आप रहते हैं। रही बात अब मैथ के लिए आप जिस टीचर को आप समझते हैं, जिसको आप इजी वे में समझ सकते हैं, आप वहां से गणित की तैयारी कर सकते हैं। जीके और साइंस के लिए मैं आपको फिर से एक बार पुनः कहता हूं कि 30 प्रश्नों में हमारा आपसे वादा है कि 30 में हो सकता है 30 आप सही कर लें, लेकिन 26 के नीचे आप नहीं जाने वाले हैं। दिस इज द
अनुभव हम इस फील्ड में इतने दिन से रहे हैं, बार बार मैं उस चीज को इसलिए कहता हूं, और जो जानने वाले बच्चे हैं वो जरूर जानते होंगे। एक तरीके से संस्था से ही जुड़ा रहा हूं, ठीक, और पढ़ाया है। ये नहीं कह रहा हूं कि सारी ताकत हमने झोंक दी है, अब व्यक्तिगत तौर पे नहीं, सब एक टीम थी, किसी संस्था में हम जुड़े थे तो वहां पे सारी टीम मिलकर के काम करती थी। लेकिन अभी हम अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए निःशुल्क तरीके से, पेड ग्रुप की फीस मात्र 499 हमने रखी है, और यकीन मानिए कि आपका एग्जाम बेहतर होने वाला है। बस उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि हमारे साथ जुड़ना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, और जितना कहा जाए उतना आपको करना होगा, ठीक। तो इसी के साथ मैं आपको एक शुभकामनाएं देता हूं आपके एग्जाम के लिए, और इसी के साथ जय हिंद,